हेलो एवरीवन, दिस इज द डे 4 ऑफ माय नीट डायरीज। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना था कि आप लोग अपने आकाश की रेस की तैयारी कैसे करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा मैं आकाश की रेस की तैयारी कहाँ से करूँ। आई मीन फ्रॉम वेयर डू आई प्रैक्टिस माई क्वेश्चन। क्योंकि जैसे कि मैंने कल केमिकल इक्विलिब्रियम किया था, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है ना कि मेरे को ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो पूरे बेसिक से हाई लेवल तक हो। तो ऐसी कोई किताब मुझे मिल ही नहीं रही है। जैसे मैं आकाश का असाइनमेंट सॉल्व करती हूँ, तो उसमें क्या है, सारे हाई लेवल के क्वेश्चन ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े मतलब बेसिक से हाई लेवल हो जाएंगे तो सही रहेगा, इससे कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आप भी ऐसी कोई किताब जानते हो केमिस्ट्री में, बायो में तो खैर बेसिक होगा तो उसकी कोई बात ही नहीं है। केमिस्ट्री यहाँ पे फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स की भी जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिक्स में मेरे जो सर है वही इतना करा देते हैं, वही इतना है कि मैं क्या बताऊँ, वही कर लूँ मैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इसीलिए बस केमिस्ट्री में आप लोग मुझे कोई किताब सजेस्ट करिएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर करा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो मैंने सोचा फटाफट उसकी एनसीईआरटी रीड कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितनी मल्टीपल टाइम्स हम एनसीईआरटी रीड करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन होना, याद होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन मैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ती हूँ और मेरे सामने कुछ रूल्स शेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता देती हूँ, विच इज़ 3R एंड 1T रूल। सबसे पहला R1 इज़ रीड करना, बुक को बुक खोल के पढ़ो और उस पैराग्राफ में से सोचो कि नीट इसमें से हमसे क्या सवाल पूछ सकता है। एंड R2 इज़ द रिकॉल, उसको याद करना, यानी बुक बंद करके उसको हमें फटाफट याद करना होता है। और R3 इज़ द रिलेट, मतलब पुराने जो टॉपिक्स हैं उनको नए टॉपिक से रिलेट करना, ताकि हमारी एक पूरी चेन बन जाए कि ऐसे 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 से हमें पढ़ा है और ऐसे ऐसे हमें याद है। उसके बाद 1T इज़ हमें टेस्ट देना होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर 45 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन का ऐसे टेस्ट दें, नॉट लाइक दैट। टेस्ट मतलब जैसे कि आपने जो टॉपिक पढ़ा उसको 10-15 जो सवाल हैं जो भी PYQs में पूछे गए हैं, मतलब जितने भी सवाल PYQs में पूछे गए हैं वो आपको करने हैं। अगर उसमें से आपको कोई सवाल नहीं आता है तो इसका मतलब है कि अभी आपका वो टॉपिक वीक है और उस पर आपको अभी और पकड़ लानी है। अब PYQs करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जितनी बार आप PYQs करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि NTA क्या करता है, वही सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है, बस उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है और कुछ नहीं होता। और बायो में तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मैंने हर पैराग्राफ में से मार्क करा है कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ताकि ऐसी कोई भी शब्द या फिर ऐसी कोई भी लाइन ना रह जाए जो मुझे याद ना हो। और अभी तो खैर मैंने एक ही बार पढ़ी है, जब तक मैं 4 बार ना पढ़ लूँ तब तक मुझे संतुष्टि ही नहीं मिलेगी। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क भी कर ली हैं। और पता है, मतलब जैसे अभी तो मैंने पढ़ लिया, लेकिन इसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैं करूँगी भी, लेकिन उसके लिए आई हैव अ बुक, लेट मी शो यू द बुक। ये जो है, अब ये जो बुक है ये मेरे सर ने रिकमेंड करी थी बुक लेने के लिए। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ केमिस्ट्री है। अब इसमें जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन या सब कुछ होते हैं ना, वो इसमें सॉल्व हुए वो मिलते हैं। अब ये मैंने क्यों लिए, ताकि मुझे पता चले कि बोर्ड्स का या फिर मतलब जो NTA सबका गवर्नमेंट है उनका क्वेश्चन देखने का या फिर किस स्टेप मार्किंग या फिर कुछ भी कैसे करने का तरीका क्या है, क्योंकि हमें बोर्ड्स भी देने हैं, ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स नहीं देने हैं। तो ये किताब भी बहुत अच्छी है, आप ले सकते हैं। वैसे बताऊँ तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही नहीं करे। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने एनसीईआरटी के किसी चैप्टर के क्वेश्चन नहीं करे एक्सेप्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि आपने देखा, मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम का नोट्स भी कर लिया, अच्छे से कर लिया, एनसीईआरटी भी हो चुकी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रह गया, जो कि मैं कल करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं अपने सर से पूछूंगी कहाँ से करनी है। अभी कोचिंग की छुट्टियाँ चल रही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, तो मैं ज़्यादा रिलैक्स कर रही हूँ। जब से कोचिंग ओपन हो जाएंगी तब से तो पढ़ना ही पड़ेगा। अभी मैं क्या है, पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर देती हूँ, मुझे खुद को मतलब ऐसे रियलाइज़ होता है कि नहीं करना चाहिए, बट क्या करें, छुट्टियाँ चल रही है ना, तो ऐसा एक फोर्स जो होता है ना, मतलब जिसके पढ़ने बैठ जाओ ऐसा लगता ही नहीं है। और मैं आपको ये भी दिखाना भूल गई थी कि मैंने अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स भी बना लिए, शॉर्ट नोट्स। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको दे दूँगी शॉर्ट नोट्स। वैसे ये पंकज सर के नोट्स हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पंकज सर के नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, आई मीन आपको लगता है टाइम वेस्ट होता है, तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं इसकी फोटो खींच के मतलब मैं इसका PDF बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो गाइज, दिस वॉज द डे 4 ऑफ माई नीट डायरीज।